हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर जब भी बिंदु ज्ञात करने को कहा जाएगा तो एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु उपस्थित होते हैं वह x, 0 के रूप के होते हैं। और यदि x की जगह y अक्ष पूछा जाएगा तो y अक्ष पर जो बिंदु होते हैं वह 0, y के रूप के होते हैं। ये आप हमेशा याद रखेंगे। x अक्ष पर बिंदु लेना है तो x, 0 और y अक्ष पर लेना है तो 0, y। x अक्ष पर y वाला निर्देशांक 0 लेते हैं और y अक्ष पर x वाला निर्देशांक 0 लेकर के बताते हैं। तो उसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यही मानेंगे, माना x अक्ष पर वह बिंदु जिसे हम नाम दे रहे हैं P, वह x, 0 के बराबर है। तब हमें क्वेश्चन में दिया है इस बिंदु से 2,-5 की और -2,9 की दूरी बराबर बराबर है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर स्थित हैं, तो यही इन्होंने दे रखा है। तब बिंदु जो हमने P लिया है x, 0, वह बिंदुओं, यदि हम पहले वाले बिंदु को नाम A दे देते हैं और दूसरे वाले बिंदु को नाम B दे देते हैं, तब यह बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। इसे A कह लें और इसे B कह लें। A और B से समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है तो P की A से दूरी निकालें और P की B से दूरी निकालें तो वह बराबर बराबर आनी चाहिए है। यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम P A की कैलकुलेशन करके बताएंगे। बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी, बिंदु P दे रखा है x, 0 और बिंदु A हमें दे रखा है 2,-5। इनके बीच की दूरी याद करने के लिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। दूरी सूत्र आपको पढ़ाया जा चुका है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि हम यहाँ अपने आसान करने के लिए इन्हें x1 y1 और इन्हें x2 y2 इनका नाम ऊपर लिख लेते हैं तो सभी के मान यहाँ लगा लेने पर वर्गमूल में x2 की जगह लिखना है 2, x1 की जगह लिखना है x, ऐसे ही y2 की जगह लिखना है -5 और y1 की जगह लिखना है 0 का होल स्क्वायर। इन्हें थोड़ा और आगे है यदि हम हल कर लें तो a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, 2 × 2 4 × x हो जाएगा और -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 25 हमें मिलने वाले हैं। तो यहाँ इन्हें थोड़ा जोड़ लें तो x की घात 2 ऐसे का ऐसा, -4x ऐसे का ऐसा और 25 और 4 को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 29। इसके आगे हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इन्हें यहीं छोड़ दें। उसके बाद हमें PB के मान की ज़रूरत और पड़ने वाली है, बिंदु P और बिंदु B के बीच की दूरी का मान। तो हमें बिंदु P का मान पता है x, 0 और बिंदु B का मान भी पता है 2, -2,9। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला ही लगाएंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हमें PB का मान ज्ञात करके बताना है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर से सभी के मान यहाँ रख लेने पर x2 का मान है -2, बीच में माइनस, x1 का मान है x के बराबर, y2 की जगह 9 और y1 की जगह 0 रख लेने पर इन्हें आगे हल करेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों मान माइनस में हैं। जब दोनों मान प्लस में या दोनों मान माइनस में होते हैं तो हम प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और यदि एक मान माइनस में एक मान प्लस में है तो फिर हम माइनस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे a + b होल स्क्वायर को, क्योंकि -2 का वर्ग प्लस के 4, -x का वर्ग करेंगे तो भी x स्क्वायर, साथ ही 2 की गुणा -2 × -x में करेंगे तो हमें प्लस में 4x ही मिलने वाले हैं। 9 का वर्ग 81 यहाँ मिल जाएगा। इन्हें फिर से इन्हें जोड़ लेने पर x की घात 2 + 4x और 81 और 4 को जोड़ लेने पर यहाँ मिल जाते हैं 85। तो यहाँ दोनों मान हमारे पूरे हो जाते हैं। अब यदि हम अपने इन दोनों मानों को समीकरण नंबर 1 में लगा लें तो हमें यहाँ से शायद एक रिलेशन मिल जाए। तो समीकरण 1 में PA और PB के मानों को रख लेने पर तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से PA की जगह PA का मान रख करके बताएंगे, वर्गमूल में x² - 4x + 29 और बराबर में PB वाला मान हमें मिला था x की घात 2 + 4x प्लस में 85।
यदि हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग कर लेते हैं तो दोनों पक्षों के वर्गमूल हट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा और मिलेगा x की घात 2 माइनस 4x प्लस 29 बराबर x की घात 2 प्लस 4x प्लस 85। दोनों पक्षों से x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल हो रहे हैं। x वाले मानों को एक जगह इकट्ठा करें माइनस 4x, इसे भी इधर ले आएंगे तो माइनस में 4x बराबर में 85। 29 का पक्षांतर करने पर माइनस के 29, तो माइनस के 8x बराबर मिलेगा। 85 से 29 घटाएं तो 56 और माइनस 8 का भाग यदि हम इस तरफ कर लेते हैं तो x का मान हमें मिल जाता है माइनस के 7। अब हमने जो बिंदु माना था वह माना था x, 0, इसीलिए x अक्ष पर जो वह बिंदु हमसे पूछ रहे थे, x अक्ष पर बिंदु का मान जिसे हमने नाम दिया था P, वह बराबर होगा x का मान, 0 और x का मान आया है -7, 0। तो इस तरीके से x अक्ष पर हमें वह बिंदु प्राप्त हो जाता है जिससे दोनों दिए गए बिंदुओं की दूरी समान थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन में हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में PQ बराबर 10, PQ का मान हम अपनी तरफ से निकालेंगे और PP की जगह रख देंगे और हल करके शायद हमें y का मान प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले PQ का मान निकालें तो वर्गमूल में फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस y1 का मान -3, एक माइनस यहाँ फॉर्मूले था, एक माइनस यहाँ था, कुल मिलाकर के यहाँ प्लस हो जाएंगे का होल स्क्वायर बराबर 10। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो यहाँ का वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ का वर्ग कर लेने पर यहाँ हो जाएगा 100। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं तो a की घात 2 प्लस 3 की घात 2 का मान 9 प्लस 2ab, 2 गुणा y गुणा 3 कुल मिलाकर के हो जाता है 6y बराबर में 100। y की घात 2 को आगे लिख लें, 6y को फिर उसके बाद लिख लें, 8 की घात 2 का मान होता है 64 और 64 में 9 और हम जोड़ लें, 64 और प्लस के 9, साथ ही 100 का पक्षांतर भी हम इस तरफ कर लें बराबर में 0। तो यहाँ y की घात 2 वाला पहले मान लिखा, फिर y वाला मान लिखा, फिर हमने बिना y वाले मान यहाँ लिख लिए हैं। y की घात 2 प्लस 6y, यदि हम इन्हें हल करेंगे तो 9 और 4 13 है, 6 और 1 7 73 और 100 में से यदि हम 73 को घटा लेते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 27 माइनस के, तो माइनस के 27 बराबर 0। अब यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है जहाँ से हमें हल ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंड करने होंगे और इनके मूल ज्ञात करके बताने होंगे। 27 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 6 आ जाए, 9 तिया 27 होते हैं और 9 से 3 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएंगे। तो y की घात 2 प्लस 9y माइनस में 3y माइनस के 27 बराबर 0। पहले वाले दोनों मानों से y कॉमन ले लेने पर और दूसरे वाले मानों से -3 कॉमन ले लेने पर 3 नाम 27 बराबर 0। यहाँ मिलेगा y प्लस 9 और यहाँ मिलेगा y माइनस 3 बराबर 0। यदि पहले वाले मान को हम 0 के बराबर रख लेते हैं, हम इसे साइड में सॉल्व कर लें, तो यदि हम y प्लस 9 बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमें मिलेगा माइनस के 9 और यदि हम y माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y का मान हमें मिलेगा प्लस के 3। तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हो सकती हैं। यदि हम y का मान -9 यहाँ लगा लें तो भी इन दोनों के बीच की दूरी 10 ही रहेगी। साथ ही यदि हम y का मान यहाँ 3 लगा लेते हैं तो भी इन दोनों के बीच की दूरी हमें 10 ही मिलने वाली है। तो यहाँ हमें y की 2 वैल्यूज़ मिल जाती हैं, 2 सॉल्यूशंस मिल जाते हैं y की वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे आगे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरीके का दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ऐसा रिलेशन पता कीजिए कि बिंदु x, y इन दिए गए दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो। फिर से वही प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि अभी इस वीडियो में हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। वहाँ बिंदुओं के मान में एक मान 0 के बराबर था तो सीधे सीधे हमने वहाँ से हल कर लिया था मान को, लेकिन जब यहाँ एक समीकरण में 2 चर आ रहे होंगे तो हम उन्हें हल नहीं कर पाएंगे बल्कि उनके बीच में एक संबंध स्थापित करके बता पाएंगे। तो यहाँ में दे रखा है x, y इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। मान करके चलें ये जो x, y है यह बिंदु P दे रखा है, तो बिंदु P x, y
पहला बिंदु दिया है A 3,6 व दूसरा बिंदु दिया है B -3,4 से समदूरस्थ है। यही हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि बिंदु P A व B से समान दूरी पर स्थित है। तो इसका मतलब है PA का मान और PB का मान आपस में बराबर बराबर होगा। इसे हम यदि समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और पहले PA की कैलकुलेशन कर लें। PA का मान है XY और बिंदु A का मान है 3,6। इन दोनों के बीच दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए PA बराबर होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे कहेंगे x1 y1, इन्हें कहेंगे x2 y2। सभी के मान यहाँ लगा लेने पर हमें मिलेगा वर्गमूल में x2 की जगह 3 और x1 की जगह x, y2 का मान है 6 और y1 का मान है y के बराबर, जो कि बराबर होगा वर्गमूल में यहाँ a - b होल स्क्वायर लगाएंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस में 2ab प्लस में a - b होल स्क्वायर फिर से यहाँ लगाएंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस में 2ab। इन सभी को रीअरेंज यदि हम कर लें, पहले घात 2 वाले मानों को लिख लें या फिर पहले x वाले मानों को लिख लें तो x की घात 2 और माइनस में 6x, फिर y की घात 2 और माइनस में 12y, y की घात 2 माइनस में 12y। साथ ही 36 और 9 दोनों समान चिन्ह में हैं, जोड़ लेंगे तो जोड़ करके हमें मिलेंगे 45। केवल यहीं तक ही हम इन्हें हल कर सकते हैं, इसके आगे हम इन्हें हल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से निकालेंगे PB का मान। तो बिंदु P का मान है x, y और बिंदु B का मान है -3,4। इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें वही दूरी सूत्र ही लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 रहे, ये x2 y2 रहे। यदि इनके मान फिर से हम फॉर्मूले में लगा लेते हैं तो हमें आंसर में मिलेगा वर्गमूल में x2 का मान -3 माइनस x1 का मान है x के बराबर, यहाँ y2 का मान है 4 के बराबर और y1 का मान है y के बराबर। यहाँ फिर से आप देख रहे हैं दोनों के दोनों मान माइनस में दे रखे हैं। जब दोनों के दोनों मान माइनस में हैं तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो प्लस वाला लगा करके बताएंगे। तो प्लस के फॉर्मूले के हिसाब से a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस में 2ab। यहाँ फिर से a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस में 2ab। फिर से यदि हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं तो पहले x वाली टर्म्स हम लिख लेंगे, उसके बाद y वाली टर्म्स को लिख लेने पर y की घात 2 माइनस में 8y और यहाँ 16 और 9 को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमें आंसर में मिल जाएगा 25। इसके बाद इन दोनों मानों को यदि हम समीकरण नंबर 1 में लगा लें, PA की जगह PA का मान और PB की जगह PB का मान, तो हमें मिलेगा समीकरण 1 से वर्गमूल PA का मान है x की घात 2 - 6x प्लस y की घात 2 - 12y प्लस में 45 और बराबर में रखेंगे PB का मान x की घात 2 प्लस 6x प्लस y की घात 2 माइनस 8y प्लस में 25। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं तो यहाँ वर्गमूल हट जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ से वर्गमूल हटा लेंगे तो हमें आंसर में मिलेगा x की घात 2 - 6x प्लस y की घात 2 माइनस 12y प्लस 45। यहाँ से भी वर्गमूल हटा देंगे तो x की घात 2 प्लस 6x प्लस y की घात 2 माइनस 8y प्लस में 25। और जो मान यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, x की घात 2 से x की घात 2 कैंसिल है, y की घात 2 से y की घात 2 कैंसिल है। बाकी सारे मानों को एक तरफ इकट्ठा कर लें, x और y वाले मानों को यहाँ लेकर के आएँ। माइनस के 6x और माइनस के 12y तो यहाँ पहले से हैं, प्लस के 6x का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो माइनस के 6x और माइनस के 8y को इधर लेकर के आएंगे तो प्लस के 8y। साथ ही बिना xy वाले मानों को हम दूसरे पक्ष में इकट्ठा करें तो 25 तो यहाँ पहले से हैं, 45 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 45। यदि इन्हें हल करें तो -6 और -6 कुल मिलाकर के माइनस के 12x माइनस के 12 और प्लस के 8 माइनस के 4y। 45 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 20। आप देख रहे हैं प्रत्येक मान में से माइनस कॉमन आ रहा है, साथ ही प्रत्येक मान 4 से विभाज्य भी है। तो दोनों पक्षों से यदि हम -4 कॉमन ले लें तो 4 तिया 12 है, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। यही हो जाता है हमारे रिक्वायर्ड रिलेशन की वैल्यू x और y में एक ऐसा संबंध जिससे बिंदु P A और B से समदूरस्थ हो। तो x और y में रिलेशन हमें मिला, x का 3 गुना y में जोड़ लेने पर 5 के बराबर आना चाहिए है, 3x प्लस y बराबर 5। साथ ही यदि हम 5 का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं तो 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 भी इस रिलेशन को हम लिख करके बता सकते हैं। दोनों ही रिलेशन सेम वैल्यू रखते हैं, दोनों ही एक जैसा मीनिंग देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।